सर्वेभ्यो नमो नमः। स्वागतम् अस्ति भवतां सर्वेषाम् अस्माकं यूट्यूब चैनले सक्सेस वाय संस्कृतम इति नामना। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल सक्सेस वाय संस्कृतम में। मैं हूं योगेश पांडे और आज इस वीडियो के माध्यम से हम पढ़ने वाले हैं यूपी टीजीटी के लिए विशेषतः उपयोगी आचार्य महाकवि कालिदास के द्वारा विरचित मेघदूतम। जैसे कि आप जानते हैं कि हम मेघदूत को शुरू से पढ़ रहे हैं और आज इस वीडियो में हम 13वां श्लोक पढ़ने वाले हैं। तो देखिए क्या कहते हैं इस 13वें श्लोक में महाकवि कालिदास। यक्ष जो है वह मार्ग बतला रहा है मेघ को कि हे मेघ, हे जलद, तुम किस प्रकार से जाओगे और किस दिशा में तुम्हें जाओगे, तो किस दिशा में जाने के कारण तुम जो है जल्दी पहुंचोगे, या कौन सा मार्ग तुम्हारे लिए अनुकूल रहेगा, ये सारी बातें यहाँ से बतलाई जा रही हैं। देखिए श्लोक के माध्यम से। मार्गं तावत् शृणु कथयतः त्वत्प्रयाणानुरूपं संदेशं मे हरधनपति संदेशं मे तदनु जलद श्रोष्यसि श्रोत्रपेयं खिन्नः खिन्नः शिखरिषु पदं न्यस्य गन्तासि यत्र क्षीणः क्षीणः परिलघुपयः श्रोतसां चोपभुज्य। एक बार आप भी साथ में उच्चारण करिए। मार्गं तावत् शृणु कथयतः त्वत्प्रयाणानुरूपं संदेशं मे तदनु जलद श्रोष्यसि श्रोत्रपेयं खिन्नः खिन्नः शिखरिषु पदं न्यस्य गन्तासि यत्र क्षीणः क्षीणः परिलघुपयः श्रोतसां चोपभुज्य। देखिए क्या कह रहे हैं कि मार्गम तावत् शृणु कथयतः त्वत्प्रयाणानुरूपम। हे मेघ, मेरे द्वारा जो मार्ग कथयतः यानी मत्तः कथयतः, मेरे द्वारा या मुझसे जो मार्ग मैं कह रहा हूँ वह मार्ग तुम तावत् शृणु, थोड़ी देर रुक करके पहले मेरे द्वारा बतलाया जाने वाला जो मार्ग है उसको तुम सुनो। क्यों सुनो? कह रहे हैं तत्प्रयाणानुरूपम, तुम्हारे अनुकूल। जब तुम मार्ग में जाओगे, अलकापुरी तुम्हें जाना है, बहुत दूर जाना है, एक बार मार्ग जो है समझ लो अपने मस्तिष्क में, कैसे कैसे जाओगे, किस तरफ से तुम जाओगे तो तुम्हें जो है अच्छी तरीके से और सुखद यात्रा तुम्हारी होगी। इसलिए कह रहे हैं कि तत्प्रयाणानुरूपम मार्गम तावत् शृणु कथयतः, यानी मेरे द्वारा जो कहा जाने वाला मार्ग है उसको तुम पहले सुनो। फिर कह रहे हैं कि संदेशम में तदनु जलद श्रोष्यसि श्रोत्रपेयम। हे जलद, हे मेघ, उसके बाद में तदनु यानी जस्ट उसके बाद में श्रोष्यसि श्रोत्रपेयम संदेशम, मेरे द्वारा तुम जो है जो संदेश ले जाना है तुम्हें ना, उस संदेश को तुम सुनोगे। कैसा है संदेश? तो कह रहे हैं श्रोत्रपेयम, कानों को अच्छा लगने वाला। यदि कोई ऐसा उल्टा सीधा या नीरस ऐसा संदेश यदि कुछ होता तो शायद मेघ मना कर देता ले जाने के लिए। इसलिए जो है लालच दे रहा है यहाँ पर यक्ष की, श्रोत्रपेयम संदेशम श्रोष्यसि, ऐसा संदेश तुम सुनोगे जो कानों के द्वारा, श्रोत्राभ्याम पेयम, कानों के द्वारा जिसको पिया जाता है या कानों के द्वारा पीना योग्य, इतना सरस, इतना सरल, इतना मधुर संदेश तुम जो है सुनोगे। इसलिए हे मेघ थोड़ी देर रुको। समास इसका समझ गए। श्रोत्रप्रेयम, श्रोत्राभ्याम, तृतीया तत्पुरुष समास इसमें है। श्रोष्यसि भविष्य काल, यानी कि जब मैं तुम्हें बतलाऊंगा मार्ग बतलाने के बाद में, तब तुम इस संदेश को सुनोगे। इसलिए तदनु यानी थोड़ी देर में ही रुको। हे मेघ, हे जलद, रुको थोड़ी देर। फिर बतला रहे हैं कि खिन्ना खिन्ना शिखरिषु पदम न्यस्य गन्तासि यत्र, जब तुम मार्ग में जाओगे तो खिन्नम यानी कि तुम कैसे हो जाओगे? थक जाओगे। खिन्नम यानी थका हुआ, तो थक जाओगे। कैसे थकोगे? तो कह रहे हैं कि शिखरिषु पदम न्यस्य गन्तासि यत्र, शिखरिषु यानी बड़े बड़े शिखरों में, बड़े बड़े पर्वतों की चोटियों पर जब तुम अपने पैरों को रखते हुए जाओगे
एक पहाड़ से दूसरे पहाड़, फिर तीसरे पहाड़, इस प्रकार से जाओगे ना तो तुम थक जाओगे। और जब तुम थक जाओगे तो क्या होगा, तो कह रहे हैं क्षीणः क्षीणः परिलघुपयः स्रोतसां चोपभुज्य। हे मेघ, तुम थक जाओगे। और दूसरा कारण थकने का बतला रहे हैं कि क्षीणः क्षीणः, क्योंकि मेघ है, बरसात का समय है, तो तुम्हें हर जगह जल बरसाते हुए जाना है। जल की बरसात करते हुए जब तुम जाओगे तो पतले हो जाओगे, कृश भी हो जाओगे, क्षीण हो जाओगे, दुबले हो जाओगे और तुम्हारे अंदर कमजोरी आ जाएगी। तो कहीं ऐसा ना हो कि तुम सोचो यार बहुत लंबा जाना है और मैं तो अभी से थक गया, तो तुम रास्ते में अपना विचार बदल दो। इसलिए क्या करना, तुम कह रहे हैं कि स्रोतसाम परिलघुपयः च उपभुज्य। हे मेघ, स्रोतसाम यानी नदियों का स्रोत जो है, जल के स्रोत, जैसे नदी है, तालाब है, तो नदी यहाँ पर विशेष अर्थ लिया है। स्रोतसाम यानी नदियों का, परिलघुपयः, पयः यानी जलम, कैसा जलम, तो कह रहे हैं परिलघु यानी कि जो सुपाच्य हो, परिलघु यानी जो हल्का हो। इस प्रकार का हल्का जल जो है जब तुम पियोगे ना तो तुम्हारे अंदर क्या हो जाएगी, शक्ति आएगी। और हल्का और सुपाच्य जल जब तुम पियोगे और जल वाले हो जाओगे तब तो तुम अगले कहीं जाकर के फिर से जल बरसा पाओगे ना, क्योंकि तुम तो क्षीण हो चुके हो जल से। इसीलिए जल भी तुम्हें लेना है और नदियों का जल जो सुपाच्य है उसका उपभोग करना है, उपभुज्य। फिर तुम्हें जो है अगली तरफ, आगे की तरफ अपना रास्ता चुनना है और आगे की तरफ तुम्हें जाना है। तो क्या कह रहे हैं कि मार्गम तावत् श्रेणु कथयतः त्वत्प्रयाणानुरूपं संदेशं मे तदनु जलद श्रोष्यसि श्रोत्रपेयम्। खिन्नः खिन्नः शिखरिषु पदं न्यस्य गन्तासि यत्र क्षीणः क्षीणः परिलघुपयः स्रोतसां चोपभुज्य। हे जलद, हे मेघ, थोड़ी देर रुको और संदेश को, मार्ग को जब तक मैं तुम्हें बतला रहा हूँ जो तुम्हारे अनुरूप मार्ग है, ऐसे मार्ग को सुनो। उसके बाद में कानों को प्रिय लगने वाला संदेश मैं तुम्हें सुनाऊंगा। और जब तुम रास्ते में जाओगे तो बड़े बड़े पर्वतों की चोटियों पर पैर रखने के कारण तुम जो है पतले होते जाओगे, थक जाओगे, तो उन पर विश्राम करके, रुक करके, न्यस्य गंतासि यत्र, जाने के लिए जो उद्यत है ऐसा मेघ, वहां पर तुम जो है पर्वतों की चोटियों पर विश्राम करना, थोड़ी देर रुकना और नदियों का जल पीना, क्योंकि तुम अपना जल की बरसात करने के कारण हल्के हो जाओगे, पतले हो जाओगे, कमजोर हो जाओगे। तो फिर सुपाच्य जल, परिलघु यानी हल्का, सुपाच्य खाना हम खाते हैं ना कि हल्का फुल्का फल फ्रूट्स आदि ले लिए, उसी प्रकार से हल्का जल जो है तुम नदियों का पीना और इस प्रकार से उनका उपभोग करना, नदियों के जल का, और फिर तुम जो है अपनी यात्रा को आगे की तरफ बढ़ाना। ठीक है, तो देख लीजिए अब हम इसके जो समास से युक्त जो पद हैं उनको समझते हैं। सबसे पहला पद है त्वत्प्रयाणानुरूपम। अनुरूपम, अनुरूपम में कौन सा समास होगा, अव्ययी भाव समास होगा। रूपस्य योग्यम अनुरूपम, ठीक है, अव्ययी भाव समास है। इसके बाद तव प्रयाणम, तव प्रयाणम में कौन सा है, तो त्वत्प्रयाणम, त्वत्प्रयाणम यानी तुम्हारे लिए जो अनुरूप है या तुम्हारे लिए जो है अनुरूप, तत्प्रयाणस्य अनुरूपम तत्प्रयाणम यानी षष्ठी तत्पुरुष समास इसमें होगा। फिर जलद शब्द जो है ये बताया था मैंने, जलन ददाती थी जलदहा, यानी जल जो देता है उसको जलद कहा जाता है। तो ये मेघ का नाम है, यहाँ पर मेघ को संबोधन किया है जलद के नाम से। ठीक है, उपपद समास इसमें है जलद में और ता प्रत्यय इसमें लगा है दा धातु के साथ में। ठीक है, तो जलदः इसका जो है रूप हुआ। श्रोत्र पेयम में तृतीय तत्पुरुष समास होगा, श्रोत्राभ्याम पेयम, श्रोत्र पेयम। ठीक है, और इसके अलावा कोई इसमें कठिन शब्द जहाँ तक मुझे लग रहा है नहीं है। उपभोज्य का मतलब उपभोग करके, है ना। और समासोक्ति अलंकार इस श्लोक में है। मंदाक्रांता छंद है जो कि आप सभी जानते हैं। तो एक बार फिर से इसका अर्थ समझ लें। मार्गम तावत शृणु कथयतः तत्प्रयाणानुरूपम, तुम्हारे अनुरूप मार्ग जो मैं कह रहा हूँ उसको तुम सुनो
और उस मार्ग बतलाने के बाद मैं तुम्हें कानों को प्रिय लगने वाला संदेश सुनाऊंगा। उस संदेश को लेकर के जब तुम जाओगे तो मार्ग में तुम्हें बहुत सारी थकावट हो जाएगी। शिखरिषु पदम न्यस्य गंतास यत्र, शिखर यानी बड़े बड़े शिखरों पे, चोटियों पे तुम विश्राम करते हुए जाना। बरसात करने के कारण थकावट होगी, कमजोरी आएगी, इसलिए नदियों का परिलघुपयः यानी सुपाच्य जल तुम पीते हुए जाना। ठीक है, अगले वाले श्लोक में देखिए क्या बता रहे हैं कि जो मेघ है ना वो जब जाएगा तो किस प्रकार से लोग जो हैं आसमान में रहने वाले या आसमान के कुछ निचले वाले भागों में रहने वाले जो लोग हैं वह मेघ को किस प्रकार से देखेंगे, और जब देखेंगे तो उनके अंदर क्या विचार आएगा कि मेघ क्या है, ये क्या है, क्या दिख रहा है। इस प्रकार से उनके अंदर जो विचार आएगा उस विचार को यहाँ पर लिख रहे हैं। और रास्ते में तुम्हें जाने में क्या तकलीफें होंगी, उनका तुम्हें कैसे सामना करना है, ये इस श्लोक में बतलाया है। कह रहे हैं कि अद्रेः श्रृंगं हरति पवनः किं स्वेदेत्पिन्मुखीभिः दृष्टोत्साहः शकितचकितं मुग्धसिद्धाङ्गनाभिः स्थानादस्मात् सरसनिचुलदुत्पतोदङ्मुखः खं दिङ्नागानां पथि परिहरन् स्थूलहस्तावलेपान्। क्या कह रहे हैं देखिए, पवनः हे मेघ, जब तुम जाओगे आकाश में तो पवनः अद्रेः श्रृंगम हरति, पवनः यानी वायु, अद्रेः यानी पर्वत का, श्रृंगम यानी चोटी, हरति यानी हरण करना। तो जब तुम आकाश में जाओगे तो मानो पवन यानी वायु जो है बड़े बड़े पर्वतों की चोटियों का हरण करके ले जा रही है, ऐसा देखने में लगेगा। क्यों? क्योंकि जो बरसात वाले बादल होते हैं वो काले होते हैं और जो पर्वतों की चोटी होती हैं वो भी काली होती हैं। और आप जानते हैं कि उपमा तो कालिदास की प्रसिद्ध है, कहीं भी कालिदास जो है उपमा देने में चूकते नहीं। तो कालिदास बतला रहे हैं कि जब तुम जाओगे तो इस प्रकार से तुम शोभायमान होगे कि मानो बड़ी बड़ी जो तेज वायु होती है, जो पवन होती है, वो पर्वत को उठा करके ले जा रही है। तो मेघ प्रसन्न हो जाए सुन करके कि वाह, मैं ऐसा लगूंगा। उसके अंदर जोश जो है, कह सकते हैं हम हवा का काम, हवा भरने का काम जो है ना, कहते हैं कि चने के पेड़ पर चढ़ा दिया, तो वो काम यहाँ पर अभी यक्ष कर रहा है, जिससे मेघ जो है संदेश ले जाने में हानाकानी ना करे, परेशान ना करे, अच्छे से मतमस्त होकर के जाए और संदेश सुना करके आए। तो उसको पंप भर रहा है कि जब तुम जाओगे तो तुम्हें मानो मुग्ध सिद्धांगना भी उन्मुखी भी चकित चकितम दृष्टोत्साहम चकित चकितम, यानी जो मुग्ध सिद्धांगनाएं जो होंगी ना, सिद्धांगनाएं क्यों कहा, पहले तो मुग्ध, मुग्ध का मतलब भोली भाली, मुग्धा है ना, सुनने में ही मुग्ध का मतलब तो लग ही रहा है समझ में कि अच्छी हंसने खेलते भोली भाली बच्चे जो हैं वो, है ना, लेकिन बच्चे नहीं है, कह रहे हैं सिद्धांगना भी। सिद्ध का मतलब है कि आसमान के यहाँ जो रहने वाले लोग हैं उनकी अंगनाएं, उनकी स्त्रियां, उनकी कुमारिकाएं जो हैं वो तुम्हें कैसे देखेंगी। तो कह रहे हैं कि उन्मुखी भी, अपना सिर उठा करके, जिनका उठा हुआ सिर है, ऐसी जो स्त्रियां हैं, भोली भाली जो स्त्रियां हैं, वो चकित चकितम दृष्टोत्साह सन, वो तुम्हें मानो ऐसे देखेंगी अपना सिर को ऊपर उठा करके, चकित हो करके, और क्या कहेंगी, वो कहेंगी कि ये कोई वायु है जो पर्वत की चोटी को उड़ा करके हरण करके ले जा रही है। इस प्रकार से वो तुम्हें देखेंगी। क्या सोचेंगी, ये नहीं सोचेंगी कि मेघ आ गए, ये सोचेंगी कि वायु इतनी तेज चल रही है और ये वायु जो है इस पवनः अद्रेः श्रृंगम हरति, पवन जो है अद्रेः यानी पर्वत की, श्रृंगम यानी चोटी का हरण करते हुए ले जा रही है। किंचित, देखिए शब्द लिया किंचित, अनुवाद, इसका अन्वय क्या करेंगे, पवनः अद्रेः श्रृंगम हरति किंचित इति उन्मुखी भी दृष्टोत उन्मुखी भी मुग्ध सिद्धांगना भी चकित चकितम दृष्टोत्साह। मानो पवन जो है वो अद्रि यानी चोटी, अद्रे यानी पर्वत, और अद्रे श्रृंगम यानी उस पर्वत की चोटी का हरण करके ले जा रही है। क्या, किंचित यानी क्या, कैसा वाला क्या, जो चकित होकर के हम कहते हैं ओहो ऐसा हो रहा है क्या।
तो वो वाला यहाँ पर किंचित का अर्थ है क्या, और वो जो मुग्धों की, जो मुग्ध भोली भाली सिद्धों की अंगनाएं हैं, जो स्त्रियां हैं, वो मानो ऐसे देखेंगी और कहेंगी कि क्या हो रहा है, चकित होकर के, चकित चकितम दृष्टोत्साह, इस प्रकार से अपने उत्साह के साथ में तुम्हें देखेंगी। और हे मेघ, तुम जो है अस्मात यानी अभी कहाँ पर है, तो रामगिरी पर्वत पर है मेघ, तो सरस निचुलात, ये स्थान कैसा है, तो सरस कह रहा है यानी थोड़ा सा आर्द्र युक्त यानी गीला, निचुल कोई वृक्ष विशेष है, और इस प्रकार के वृक्ष जहाँ पर हैं, जो गीली मिट्टी वाला या गीला स्थान जो है, जहाँ पर इस निचुल नामक जो वृक्ष हैं, ऐसे स्थान से जब तुम जाओगे, सरस निचुलात अस्मात स्थानात पथी यानी मार्ग में जब तुम जाओगे, तो दिंग नागा नाम स्थूल अस्तावले पान परिहरन उदंग मुखा खम उत्पत। हे मेघ, इस स्थान से, जो स्थान कैसा है, तो कह रहे हैं कि सरस निचुलात, सरस यानी कि जो रस युक्त है, रस का मतलब है गीला, यहाँ पर यानी गीला कह सकते हैं, आर्द्र है ना, तो आर्द्र मिट्टी से युक्त जो स्थान है, जहाँ पर निचुल नामक वृक्ष जो है अत्यधिक लगे हुए हैं, ऐसे स्थान से जब तुम जाओगे, अस्मात स्थानात, तो पथी यानी कि मार्ग में क्या होगा, कह रहे हैं दिंग नागा नाम, दिंग मतलब होता है दिशा और नाग मतलब होता है हाथी, तो दिशाओं के जो हाथी हैं, 8 दिशाएं हैं और 8 अष्ट गज कहा जाता है, तो एक एक दिशाओं के एक एक स्वामी कह सकते हैं या हाथी कह सकते हैं, तो जो दिशाओं के हाथी जो दिग्नाग हैं, वो स्थूल हस्तावलेपान, वो मतलब अपने स्थूल यानी मोटे हस्त यानी हाथ यानी सूंड हाथी की, वो क्या करेंगे, मानो तुम्हें मारेंगे, है ना, मेघ को, तो तुम उसको रोकते हुए स्थूल हस्तावलेपन परिहरन या हटाते हुए, उसको छोड़ते हुए, परिहरन उदंग मुखासन उत्पत, हे मेघ, उत्तर दिशा की तरफ तुम होकर के उत्पत, पत यानी उड़ना, जैसे पठ कहते हैं ना, लोट लकार, पठ यानी पढ़ो, लिख यानी लिखो, गच्छ जाओ, तो पत यानी उड़ो, और उत्पत यानी उस दिशा में तुम ऊपर उठ करके उड़ जाना और चले जाना। हे मेघ, अस्मात स्थानात, स्थूल क्या है, सरस निचुलात अस्मात स्थानात, क्या कह रहे हैं कि स्थानाद अस्मात सरस निचुलात उत्पतो खम मुखा, क्या कह रहे हैं कि उदंग मुखा खम, उदंग मुखा यानी अपना मुख करना, किस दिशा में, उत्तर दिशा में, खम यानी आकाश में, इस स्थान से, सरस निचुल वाले स्थान से तुम जो है आकाश में उत्तर दिशा की तरफ मुख करके उड़ना, और जो दिग्नागा नाम स्थूल हस्तावलेपान यानी जो दिशाओं के जो हाथी हैं, वो मानो तुम्हें सूंडों के प्रहार करेंगे, सूंड या अपने हाथ से तुम्हें प्रहार करेंगे, तो उनके प्रहार को रोकते हुए परिहरन उत्तर दिशा की तरफ तुम उड़ जाना। ठीक है, एक बार फिर से श्लोक को पढ़ेंगे। अर्द्रे श्रृंगम हरति पवनः किं स्वेद्विन्मुखीभिः दृष्टोत्साहश्चकितचकितं मुग्धसिद्धाङ्गनाभिः स्थानादस्मात् सरसनिचुलादुत्पतोदङ्मुखः खं दिङ्नागानां पथि परिहरन् स्थूल हस्तावलेपान। जो मुग्ध सिद्धांगनाएं हैं, भोली भाली सिद्धों की अंगनाएं, कन्यकाएं या स्त्रियां, वो तुम्हें दृष्ट देखेंगी, चकित दृष्टि से, चकित चकितम यानी बहुत ज़्यादा चकित होकर के, कि मानो क्या पवन जो है पर्वत की चोटी को उड़ा करके ले जा रही है, इस प्रकार से देखेंगी। और जब तुम इस प्रकार से उनके द्वारा देखे जाओगे, वो चकित होकर के तुम्हें देखेंगी। और इस स्थान से सरस निचुलात, देखिए कि यहाँ पर जो है स्पेशल अर्थ है, जो कि एक विशेष कवि के द्वारा लिया गया है। वो क्या अर्थ है, किस प्रकार से मल्लीनाथ जो है विशेष कवि है, और मल्लीनाथ की जो टीका है वो विशेष टीका मानी जाती है कालिदास के ग्रंथों के ऊपर। तो उसमें कह रहे हैं जो मल्लीनाथ है, उन्होंने इसकी व्याख्या की है कि सरस निचुल जो है ना, सरस निचुल नामक जो व्यक्ति हैं, ये कालिदास के मित्र हैं, और जहाँ जहाँ कालिदास जब जब रचना करते हैं तो वहाँ वहाँ पर ये रहते हैं।
और दिंगनांग जो है, आपने नाम सुना है दिंगनांग का। दिंगनांग ने पुस्तक लिखी है, क्या बोलते हैं, दिंगनांग की एक नाटक है, और कुंदमाला, दिंगनांग की कौन सी, कुंदमाला। और कुंदमाला में जो है दिंगनांग ने नाटक ही है जो कि राम और सीता का वर्णन है जिसमें। तो दिंगनांग जो है ये कालिदास कालिदास के ग्रंथों में दोषों को हमेशा देखते हैं, और जहाँ जहाँ उनकी गलती है उन गलतियों को वे बतलाते रहते हैं, और उन गलतियों को जो बतलाते हैं ना, उस गलतियों का परिहार करते हैं कालिदास के मित्र सरस, है ना। ये क्या करते हैं, जो भी गलती बताते हैं उन गलतियों को काव्य के अंतर्गत या जो कालिदास की जो श्रेष्ठता है उसको बतला करके उनका परिहार करते जाते हैं। तो कह रहे हैं कालिदास, मानो कि इस स्थान से जहाँ पर सरस निचुल यानी इनका जो मित्र बैठा है ना, इस स्थान से तुम उड़ोगे और दिंगनाग जैसे जो बड़े बड़े कह सकते हैं शत्रु राम जो हैं, रिपु जो है, उनका तुम परिहरण करते हुए कालिदास की कीर्ति को तुम जो है फैलाना और आगे चले जाना उत्तर दिशा की तरफ उड़ करके। ये यहाँ पर मल्लीनाथ ने जो है अर्थ यहाँ पर इसका लिया है। तो ठीक है, आज इस वीडियो में हमने 2 श्लोक पढ़े। आशा करता हूँ कि आपको यह बहुत ही अच्छी तरीके से समझ में आ चुके होंगे। इसमें अलंकार है, जो अद्रे श्रृंगम वाला श्लोक है, संदेह अलंकार है और अभेदोक्ति अलंकार है। इसमें मंदाक्रांता छंद है, और मुग्ध सिद्धांग नाभि जो शब्द है, सिद्धानाम अंगानाः सिद्धांगनाः, है ना। मुग्ध सिद्धांग नाभि षष्ठी तत्पुरुष समास है इसमें, और कर्मधारय समास भी है, ठीक है। बाकी और सरस निचुलात जो शब्द है इसमें बहुव्रीहि है। बहुव्रीहि समास कैसे होगा, सरसाः निचुलाः यस्मिन्, है ना, सरसाः निचुलाः यस्मिन् तस्मात् स्थानात्, या सरसाः निचुलाः यस्मिन् तस्मात् बहुव्रीहि, ठीक है। दिंगनागानाम में तो है ही तत्पुरुष समास है, षष्ठी तत्पुरुष कैसे, तो दिशाम नागाः दिंगनागाः, है ना, तेषाम दिंगनागानाम षष्ठी तत्पुरुष समास है। और उन्मुखी भी कौन है, तो जिनके मुख उन्नत हैं, उठे हुए हैं, इस प्रकार से विग्रह करके बहुव्रीहि समास इसमें है, ठीक है। मुग्ध सिद्धांगना का मैंने बताया षष्ठी तत्पुरुष समास। इसी प्रकार से दृष्टोत्साह में भी बहुव्रीहि समास है। लगभग जितने भी शब्द इसमें हैं सभी जो है समास युक्त शब्द हैं। एक एक बार सभी का जो है मैंने बताया, लिख लीजिए कॉपी में और याद कर लीजिए, क्या पता कौन से शब्द का समास आपसे पूछ लिया जाए, है ना। इसी प्रकार से परीक्षा में प्रश्न बनेंगे। तो चलिए, मैं आशा करता हूँ कि यह वीडियो आपके लिए बहुत ही लाभदायक होगा, और अच्छा लगता है वीडियो तो आप कमेंट करके मुझे ज़रूर बताएं, और वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।